जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं पंजाब से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। वैसे तो रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है, लेकिन गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कोई मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता कैसे सत्संग करते हैं, बस ये गुरु जी की ही मर्ज़ी है कि मैं आज उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से मुझे जुड़े 2 साल हो गए हैं। मैं 2022 में गुरु जी से जुड़ी थी और वो मेरी एक आंटी हैं। मैं एक टीचर हूँ और वो भी मेरे साथ एक टीचर हैं, शिवांगी आंटी। उनके माध्यम से मैं जुड़ी थी। वो अपनी गुरु जी की बातें करती थी तो मुझे मैं पहले सुनती थी। पहले तो मेरा इतना ध्यान नहीं दिया कभी, लेकिन जिस टाइम पे मैं जुड़ी उस टाइम पे मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब धीरे धीरे जब शिवांगी आंटी की बातें सुनती रही, मैं गुरु जी के सत्संग सुनती रही, तो मैं उनसे जुड़ती रही। तो मैं शिवांगी आंटी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को गुरु जी से जोड़ा। गुरु जी कहते हैं जो आपको जोड़ता है मुझसे उसको शुक्राना करना चाहिए। तो मैं शिवांगी आंटी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो मेरी जर्नी जो गुरु जी से जब शुरू हुई तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मन नहीं करता था कोई भी काम करने का, बस दिमाग में सोच ही रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हो तो कोई ना कोई भगवान सल्यूशन निकाल ही देता है। तो मेरे सल्यूशन मेरे गुरु जी थे। इतनी ज़्यादा मेहर करी उन्होंने मुझ पे, इतनी ज़्यादा मेहर करी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरी बैक पेन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं स्कूल में जाती थी लेकिन मेरे से बैठा तक नहीं जाता था। तो एक दिन ऐसे ही क्लास में मैं पेपर्स चेक कर रही थी, तो मैं जब बच्चे नहीं होते तो मैं क्लास में सत्संग सुनती हूँ। तो उस दिन ऐसे सत्संग सुन रही थी, तो एक दिन एकदम मेरे बहुत ज़्यादा पेन थी, तो मैं गुरु जी को अरदास लगा रही थी, गुरु जी अब बस हो गई, अब मेरे से बैठा भी नहीं जाता, ना खड़ा हो जाता है। प्लीज़ आप कुछ मेरे को कोई सोल्यूशन बताओ, मैं क्या करूँ, मैं थक गई हूँ इस दर्द से। तो उसी समय मैंने एक सत्संग शुरू किया। उस सत्संग में ही गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया। उसी टाइम पे गुरुजी जिस आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी, उनकी सिस्टर आंटी जी को भी यही प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम संगत जी। और जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, मैं इतना रोई उस टाइम पे कि ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे पास बैठ के मेरी बात सुनी उन्होंने और मुझे सोल्यूशन दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। अब कुछ दिनों से मेरी बेटी ठीक नहीं है। 3 साल की मेरी बेटी है। लास्ट दिसंबर से वो बीमार है। कभी उसको कुछ फीवर हो जाता है, कभी उसके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। गुरुजी की मेहर से वो ठीक हो रही है। अब हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पर उसके पेट दर्द का समझ ही नहीं आ रही थी क्यों होता है। कभी डॉक्टर ने टेस्ट नहीं बोला कुछ, तो गुरुजी ने एक दिन मेरे मन में डाला कि तू टेस्ट करा। मैंने जब उसके टेस्ट करवाए तो उसमें उसका ओटीपीटी बहुत बढ़ा हुआ था, उसके लीवर में बहुत सारी इन्फेक्शन थी। शुक्राना गुरुजी, अगर आप मेरे मन में नहीं डालते तो मेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं होता। तो मैंने उसके टेस्ट करवाए, उसका ट्रीटमेंट करवाया, वो ठीक हो गई। लेकिन वही बात होती है ना कि हम भूल जाते हैं। जब भगवान हम पे मेहर करता है ना, हम तब उसको शुक्राना करते हैं, लेकिन बाद में उनको भूल जाते हैं। तो बस वही बात हुई। फिर मेरी बच्ची फिर बीमार पड़ गई, फिर उसके पेट में दर्द, फिर वही बातें, वही रात को जागना, उसका दर्द से कराना, वो देखा नहीं जाता था संगत जी। वो बहुत रोती थी। मैंने हमेशा अरदास करनी, गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मेरी बच्ची को ठीक कर दो।
बस अब मेरी बच्ची गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो रही है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, हर एक चीज़ से ब्लेस किया, मेरे को हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। बस अब मैं यही चाहती हूँ मेरा बच्चा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। गुरुजी उसको जो भी प्रॉब्लम उसे आ रही है वो बिल्कुल ठीक कर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।